प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं अवताश गुप्ता, फॉर्मर चेयरमैन एंड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भारत, इंडिया। वर्तमान में सेवानिवृत्त समय में सदुपयोग करते हुए कविता सर्जन मेरा एक तरह से बहुत ही अहम हॉबी बन गई है। मुझे इससे बहुत शांति मिलती है, मेरे मन को इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। मैंने अब तक ये आपके सामने हैं कम से कम भी 15 ऐसे कविता संग्रह मैंने अभी तक छाप लिए हैं। उन्हीं में से एक कविता संग्रह वो है जिसमें से आज मैं कविता पाठ करूंगा, और इस कविता संग्रह का नाम है मेरे विचारों की कविता में गीतमाला। मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 2। आज का जो शीर्षक है कविता का, जिसका मैं कविता पाठ करूंगा, वह है व्यक्तिगत प्रतिभा अहंकार। कि प्रतिभा तो है लेकिन उसका अहंकार अगर हो जाए तो क्या चीज़ है। और इसमें कवि ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है इस कविता का सार दर्शाने के लिए कि शिशिर ऋतु है, यानी सर्दी की ऋतु है, जाड़े के दिन है, अंगीठी जग रही है, अंगीठी में बहुत सारे कोयले पड़े हैं और कोयलों से वो ताप ले रहा है। तो ताप, उस अंगीठी को देखो उसने कैसे ये शिक्षाप्रद ये कविता लिखी है कि जाड़े के दिनों में एक अंगीठी जो लाल कोयलों से भरी हुई है और जिससे वो खूब सुख ले रहा है, उसको व्यक्तिगत प्रतिभा अहंकार के गलत भाव को मन के से निकालने के लिए कैसे उसने डील किया, देखिए। जाड़े के दिन थे अंगीठी तेज ताप से चमक रही थी। जाड़े के दिन थे अंगीठी तेज ताप से चमक रही थी। हर कोयला लाल लाल रंग स्वरूप में टिमटिमा रहा था। यूं शामलात योगदान से दहकती अंगीठी का सुख सबको लुभा रहा था। मैं फिर से बोलता हूँ, जाड़े के दिन थे अंगीठी तेज ताप से चमक रही थी। हर कोयला लाल लाल रंग स्वरूप में टिमटिमा रहा था। यूं शामलात योगदान से दहकती अंगीठी का सुख सबको लुभा रहा था। जब समूची अंगीठी दहक रही थी, बड़ा प्रभावी था तेज अंगीठी का। जब समूची अंगीठी दहक रही थी, बड़ा प्रभावी था तेज अंगीठी का। शीत ऋतु के प्रकोप को ताप तेज से रिक्त कर रही थी। शीत ऋतु के प्रकोप को ताप तेज से रिक्त कर रही थी। सुख में तपस से मेरी काया अत्यंत आनंदित हो रही थी। तेज ताप का सुख अनुभव न्यारा था। तेज ताप का सुख अनुभव न्यारा था, जिसे बखाना न जा सके। ये जाड़े में सुख अत्याधिक सुखदायी था। अंगीठी की जय हो, प्रत्येक प्रतिभागी लाल दमकते कोयले की जय हो। मैं भी वारी जाऊं, तू भी वारी जाए। इस अंगीठी का यह शामलात प्रयास बहुत हितकारी था। अचानक सबसे बड़े लाल कोयले में, अचानक देखो कवि क्या कह रहा है, अचानक सबसे बड़े लाल कोयले में अहंकार का भाव आया। अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा पर इतराने लगा। छोटे कोयले के योगदान को नकार उसे तिरस्कारने लगा। तब किसी ने बीच बचाव किया। दोनों कोयलों में जो लड़ाई हुई, बड़े में और छोटे में, बड़ा कहने लगा तो मेरी वजह से चमक रहा है। तो तब क्या हुआ, तब किसी ने बीच बचाव किया। बड़े कोयले को बाहर अकेले दहकने दो, ऐसा सुझाव दिया। तब किसी ने बीच बचाव किया। बड़े कोयले को बाहर अकेले दहकने दो, ऐसा सुझाव दिया। तुरंत अकेला दहकता बड़ा कोयला काले परत से ग्रस्त होने लगा। कुछ ही क्षणों में राख बनकर बिखर गया। तेज तापहीन स्वयं ही निरस्त हो गया। अंतिम, अब वो देखो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया कवि ने समानांतर अब निष्कर्ष निकाला है इस घटना से जो मैंने आपको इस कवि सुनाई है कविता में। क्या कहता है कवि, कहता है परिवार समाज समुदाय राष्ट्र व सभी निजी सरकारी उपक्रम। परिवार समाज समुदाय राष्ट्र व सभी निजी सरकारी उपक्रम अंगीठी की भांति तेज ताप से तभी दहकते हैं जब शामलात योगदान हो। भरपूर परस्पर मेल मिलाप, उत्साह वर्धन हो, श्रम वर्धन हो। कोई भी व्यक्तिगत प्रतिभा अभिमान घमंड से ग्रस्त न हो। हर शख्स
पर हर शख्स पर प्रशंसा का पक्षधर हो। धन्यवाद।